वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। सुनी मेरी विनय छबीली राधा, तू तो करुणा सिंधु अगाधा। सुनी मेरी विनय छबीली राधा। हे करुणामयी स्वामिनी, हे छैल छबीली मेरी प्रिय सहचरी स्वामिनी जो हमारी सहचरी स्वरूपा से स्वामिनी हित सजनी जो विराजमान है, उन्हीं की कृपा से छबीली राधा तक पहुंच हो सकती है, अन्यथा नहीं। जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दूलाला। जिस पर हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु की कृपा दृष्टि होती है, जो उनका शरणागत होता है, उसी के हृदय में प्रियाजू के चरणों का विशुद्ध प्रेम प्रकाशित होता है। बिना सहचरी रूपी स्वामिनी की कृपा के आराध्य देव श्री श्यामा श्याम के चरणों में विशुद्ध प्रीति तत्सुख भाव ये जागृत ही नहीं हो सकता। सो कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बना। एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होए, तो सो कृपाति सुलभ नहीं। यहां वृंदावन नित्य विहार रस में जो कुछ होता है सब श्री जी की कृपा से ही, दिव्य साधन, दिव्य भाव, दिव्य चिंतन, दिव्य आराधना की वृत्ति, ये सब कृपा से होती है। पर सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, तो बोले चरण शरण हरिवंश की। जब तक आचार्य चरणों की आसक्ति नहीं होगी, गुरु चरणों की आसक्ति नहीं होगी, तब तक छबीली राधा तक विनय पहुंचना बहुत कठिन है। ये निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तबहि अधिकारी। कृपा करें जब राधा प्यारी, तो कृपा लाडली तबहि करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। जहां महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू के चरणों की शरणागति हुई, उनकी एक भीनी मुस्कान कृपा कोर, तो कटे कर्म बंधन संसारी। जो हमारे नए क्रियमाण संसार में बांधने वाले थे और जो संचित एकत्रित पूर्व के कर्म थे, वो सब नष्ट हो गए और प्रारब्ध भोगने की क्षमता प्रदान कर दे। सुख सागर पूरी तति भारी। हितजू महाराज परम प्रेम सुख के समुद्र हैं। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर
रसमय है, क्योंकि रसगन मोहन मूर्तिम और रसिक रस जुवती ये इनके अधीन है। बिना इनकी कृपा के प्यारे जू तक पहुंच न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्त न सुहृदा, इनकी भी पहुंच नहीं। आचार्य चरणों की कृपा से हमारी स्वामिनी रूपी जो सहचरी रूप से सेवा में है श्रीहित सजनी जो, इनकी कृपा कोर से हमारी विनय पहुंचती है, हमारी सेवा पहुंचती है, हमारा भाव पहुंचता है श्री श्यामा श्याम तक। नहीं यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, जहां इन बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों का भी भाव प्रवेश नहीं, वहां अपने जैसे अधमों का कहां प्रवेश हो सकता है। पर आचार्य कृपा, यही सजनी जी की हेतु की कृपा कि उनकी चरण शरण की वृत्ति भी उन्हीं की कृपा से मिली, और अपने चरण शरण की वृत्ति का पोषण और वर्धन और रस में डुबोना, ये सब उन्हीं का कार्य। केवल अपने को आश्रित होने की जरूरत है। जिसको आचार्य चरणों में प्रीति नहीं, गुरु चरणों में प्रीति नहीं, वो रस देश में प्रवेश ही नहीं पा सकता है। रस देश में प्रवेश पाने वाला अत्यंत आसक्त चित्त होता है आचार्य चरणों में। चाहे जिस संप्रदाय के, चाहे जिस मार्ग के महापुरुषों को देखो, अपने आचार्य और गुरुजनों में प्राण न्योछावर किए हुए पूर्ण निष्ठावान पाए गए। श्री पूज्य परम रसिक शेखर विठल विपुल देव जी महाराज, सुना गुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरिदास जी महाराज प्रिया प्रीतम के समीप यहां नहीं, तत्काल प्राण त्याग दिए। बहुत से रसिक महापुरुषों की ऐसी वृत्ति पाई गई। व्यासनंद अंतर सुनत तजेत ही छिन प्राण, हरिवंश महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए, सुनते ही कितने रसिकों ने तत्काल प्राण त्याग दिया। ये प्रीति वृत्ति श्री प्रिया प्रीतम के अधीनता वाले सुख को प्रदान करने वाली है। गुरु अधीनता नहीं, आचार्य अधीनता नहीं, तो प्रियाजू की अधीनता स्वीकृत ही नहीं हो सकती। बहुत उच्च कोटि की स्थिति होती है जो प्रियाजू की सेवा में होता है। ना स्त्री भाव, न पुरुष भाव, न भक्त भाव, यहां तक कि मैं सेवा कर रहा हूं ये भी भाव नहीं। सेवा सुख में निमग्न होकर के सेवा सुख का विस्मरण हो जाए, ऐसी नहीं, ऐसी सेवा सुख का भोग भी नहीं। बहुत उच्च कोटि की अवस्था, प्रेम की चरम अवस्था वृंदावन में, वृंदावन के प्रेम की चरम अवस्था नवनिवृत्त निकुंज में। ये नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम केवल आचार्य चरणों से मिलता है। इसलिए हमारी जो सहचरी स्वरूपा स्वामिनी है, मम स्वामिनी श्रीहित सजनी जो, श्री आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु जो, इनकी कृपा का आश्रय लेकर जब हम प्यारी जू से पुकार करते हैं तो संबंध के नाते हमारी पुकार सुनी जाती है। ये बात हृदय में बैठा लीजिए। प्रभु संबंध का निर्वाह करना जानते हैं। जो आचार्य चरणों का संबंध, इसी संबंध से हमें श्री जी की प्राप्ति होती है। आचार्य चरणों की ठसक जिसके हृदय में आ गई, वो इस रस को प्राप्त निश्चित कर लेता है, और जिसको रस प्राप्त है उसमें बड़ी ऊंची ठसक आचार्य चरणों की देखी गई। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। सेवक जी महाराज आचार्य अपने आचार्य चरणों में नित्य निरंतर हमारी सहज वृत्ति प्रीति की समर्पित होती रहे तो प्रिया प्रीतम साथ खेलेंगे। ये आपको सच्ची बात कह रहे हैं। कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि आचार्य और गुरु चरणों में वह प्रीति जो होनी चाहिए वो ना होने के कारण आराध्य देव का दर्शन, आराध्य देव की लीला में प्रवेश
ये बड़ा दुर्लभ विषय हो गया है। जहां कहीं भी दिव्यता पाई गई है वो गुरु अधीनता, आचार्य अधीनता में पाई गई। बड़े दिव्य दिव्य महान पुरुषों के पावन चरित्रों का गायन श्री नाभाजी महाराज कर रहे हैं। गुरु चरण आसक्त, गुरु कृपा पात्र तो दिव्य दिव्य महापुरुष आते हैं और अपने चरित्र बताते हैं और फिर नाभाजी उसको लिखते हैं। जहां भी दिव्यता देखी गई वो गुरु प्रसाद से देखी गई। साधना में इतनी सामर्थ्य नहीं है, यह गुण साधनते नहीं हुई। जो आचार्य चरणों की ठसक में रहता है उसे इष्ट चरणारविंद स्वाभाविक प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भूरी सखी जी अनन्य हित उपासक, उसी हित उपासना में अत्यंत दैन्य होकर स्वामिनी जी से पुकार कर रही हैं, हे स्वामिनी जी, हे छबीली राधा, हम पर कृपा कर दो, हमारी विनय सुनो, सुनो मेरी विनय छबीली राधा, तू तो करुणा सिंधु अगाधा, प्यारोडुम क्षमते ने छिशुकादि नाम तुय ध्यानगम। जिनकी रूप का ध्यान भगवान शंकर आदि इस सहज में नहीं, वो हमारी स्वामिनी, वो हमारी प्यारी जू। मैं सब भांतिन अधम अभागी, पर कृपा हो गई। वैसे तो मैं बहुत अधम हूं, मेरा बड़ा अभाग्य है। अभागी किसे कहते हैं? यहां लोक में कहा जाता है जो गरीब आदमी है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लोग कहते हैं बड़ा अभागी है। लेकिन हमारे अध्यात्म में अभागी किसे कहते हैं? जो पूरा जीवन निकल गया और भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं किया, हरि प्राप्ति का भजन नहीं किया, साधन नहीं किया और विषयों में रमण करते हुए जीवन बीते, वो अभागी। सुनो उमाते लोग अभागी। कौन? बोले जो हरि तज होए विषय अनुरागी, जो भगवान के भजन को छोड़कर भोगों के चिंतन में, भोगों के भोगने में लगे, वो अभागी। बुरी सखी कह रहे यद्यपि मैं सब भांति अधम और अभागी, पर कृपा हो गई। रास्ते में ठोकर खा रहा था, पड़ा हुआ एक जंग लगा लोहा, पारसमणि की कृपा हो गई, स्पर्श हो गया तो सोना बन गया, वो कीमती हो गया, वो आभूषण देव शरीरों पर धारण करने योग्य बन गया वो। ऐसे ही यद्यपि मैं सब भांति से अधम हूं, अभागी हूं, पर आपकी कृपा हो गई। हे हित सजनी जू, आपकी कृपा हो गई तो प्यारी जू के चरणों में शरणागति हो गई। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, ये बहुत बड़ी हमारी विजय हो गई। ऐसा उदार दानी तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ऐसे गुरुदेव हैं हमारे, ऐसे आचार्य। पीछे जो हो गए वो तो नष्ट ही हो जाएंगे, चिंता न करो। अगर आगे भी हो गए तो हम उसको देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। बहुत करुणा, बहुत करुणा। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। और महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। सहज शब्द है, साधना नहीं, तपस्या नहीं, योग नहीं। बोले तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। सहज में जो झोली फैलाकर इनके द्वार में खड़ा हो गया तो प्रिया प्रीतम झोली में आ गए। ऐसा ही हुआ, प्रिया प्रीतम आ गए। हमारे भाग्य कहाँ ऐसे कि निरंतर वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम के चिंतन में वृत्ति पहुंच जाए। ये तो केवल आचार्य कृपा, हित कृपा। मैं तो अभागी, अधम,
पर कृपा हो गई हमारे ऊपर तो पद पंकज। ये कौन से चरण हैं? बोले श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। लाल जी तक पहुंच तो बड़े बड़े योगी तपस्वी मुनियों की भी तपस्या और योग के बल से नहीं हुई, कृपा बल से हुई। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। फिर लालजू के हृदय में जो गुप्त रूप से विराजमान प्यारी जू के चरणारविंद हैं, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। इसीलिए वृंदावन का ये रहस्य, वृंदावन की लीला, वृंदावन का ये महामहिम प्रेम हे उद्धव जैसे ज्ञानियों को भी धूल धूसरित कर देता है। औरों की तो बात जाने दो। ये प्रेम है। प्रेम का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हमारी श्री किशोरी जो है, और जिनके चरणों से प्रेम धारा बहती है, वहां हमारी पहुंच कहां। ये तो हित सजनी जू की कृपा हो गई कि गोरे चरणारविंद की ऐसी टसक हो गई कि हमारा धन है। हम हाथ उठा के जोर से खूब गा के कह सकते कि ये गोरे चरणारविंद हमारी संपत्ति है। क्यों? हमारे आचार्य चरण ने हमको दे दी। श्री राधा जुग चरण निवास हमारी स्थिति ही है। श्री राधा जुग चरण निवास। सकल भांति विषयन में पूरी, प्रीति प्रतीति भजन सो दूरी। कहां हमारी स्थिति थी? विचार करके देखो। सब विषय जितने हैं वो हमको रौंद रहे थे। ना चरणों में प्रीति थी, ना उस कोटि की भजन की वृत्ति थी। ये तो सिर्फ आचार्य कृपा से। अब हे लाडली, आपकी शरण में आ गए। अब मेरी आयु, मेरी प्रत्येक श्वास केवल आपके स्मरण में व्यतीत हो। समस्त शास्त्र, समस्त महापुरुषों की वाणी और बड़े बड़े संतों की दिनचर्या जीवनी, उनसे संभाषण और स्वयं के हृदय का अनुभव साधना का सबसे बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। प्रतिक्षण अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण, ये सबसे बड़ा साधन है। और इसी से भगवत प्राप्ति होती है। केवल इसी से भगवत प्राप्ति होती है। और सब साधन है, उनका फल है स्मृति। और ये मधुर मधुर स्मृति ही भगवत प्राप्ति कराती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ। भगवान कह रहे मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो नित्य निरंतर मेरे में आसक्त चित्त होकर मेरा स्मरण करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा। इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। और ये सबसे कठिन है। चाहे निराकार उपासक हो, चाहे साकार उपासक हो, बिना स्मृति के वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये हम बहुत से सब शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का समागम, ये योग की सबसे बड़ी वृत्ति है चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा स्वरूप में स्थित कर देना, जिसका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो सतत मेरा भजन करते हैं मैं उन्हें बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। चित्त वृत्ति का संसार की तरफ ना जाकर परमात्मा में निरंतर स्थित रहना, आराध्य देव में स्थित रहना, यही सबसे बड़ा योग, यही सबसे बड़ी भक्ति, निरंतर स्मरण, और यही सबसे बड़ा ज्ञान कि सब कुछ विस्मरण अपने स्वरूप में स्थित। भक्ति योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, किन्हीं न किन्हीं मार्ग में तो होगा ही कोई, लेकिन सबका सार है संसार का विस्मरण और परमात्मा का स्मरण। ये सब संप्रदाय, सब साधन, सबका सार। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं मिला आपको।
सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधनाओं का ये परम सुंदर फल है कि अपने प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में निरंतर स्थिति बनी रहे, अंतर रहित स्थिति बनी रहे। देखो आप, हर साधना का यही फल है। बहुत सुलझा हुआ बात समझना। सब कुछ हो रहा है, स्मृति नहीं है अंदर, अखंड, खास बात नहीं। कुछ नहीं हो रहा, स्मृति चल रही है, सब कुछ हो गया। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। जो स्मृति प्रधान है, स्मृतिवान है, वो विशेष कृपा पात्र है। प्रायः देहाभिमानी क्रियाओं पर, संख्या पर विशेष ध्यान देता है, स्मृति पर नहीं। कृपा पात्र स्मृति पर ध्यान देता है, क्रियाओं पर नहीं। क्रियाएं हो रही, स्मृति कहां है? देहाभिमानी क्रियाओं पर ध्यान, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। वो प्रगट क्रियाओं पर ध्यान देता है। जो कृपा पात्र होता है वो आंतरिक स्मृति पे, बाहर जो बन रहा है बहुत एकाग्रता पूर्वक बनेगा, क्योंकि वो एकाग्र है, स्मृतिवान है। स्मृतिवान ही ज्ञानी है, स्मृतिवान ही योगी है, स्मृतिवान ही वैरागी है, स्मृतिवान ही प्रेमी है, भक्त है। जो को स्मृति शून्य, कोई खास बात नहीं, कितनी भी बड़ी तपस्या हो, खास बात। ज्ञानी आत्मरति, भक्त इष्टरति, योगी स्वरूप में स्थित समाधिस्थ, उठते बैठते चलते फिरते। अगर ये समाधि नहीं प्राप्त है तो संप्रज्ञात समाधि, जो संकल्पित समाधि, उसका कोई महत्व तो नहीं। 8 घंटे समाधि, फिर बहिर्मुख बहिर्दशा में उठते बैठते चलते फिरते, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, संकल्प रहित निरंतर परमात्म स्वरूप में स्थित, ये स्मृतिवान। हर उपासक स्मृति पर जोर दे। कोई इसमें मेहनत की बात नहीं है, इसमें महत्व की बात है। यदि आप देह का महत्व रखते हैं तो भोगों की स्मृति स्वाभाविक होती है। यदि आप प्रभु का महत्व रखते हैं तो भगवत स्मृति स्वाभाविक होने लगेगी। स्वाभाविक, जैसे हम विषयों की स्मृति करते नहीं, वो बसी हुई माला चल रहा है, स्मृति भोगों की हो रही। आरती पूजा क्रियाएं भागवतिक हो रही, स्मृति पदार्थों की भोगों की हो रही। नाना प्रकार का भोगाकर्षण का स्मरण हो रहा है, उसे स्मृति कहते हैं, जो अंदर अंदर होती है। स्मृतिवान ही महान पुरुष हो सकता है, स्मृतिवान ही दिव्यता को प्राप्त होता है। इसलिए स्मृति को पकड़ो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, आप जिस वृंदावन में विराजमान है, प्रकत्यंतम तीर्थवा प्रविश वितते ब्रह्म महर्षि स्फुरत पश्यानैकांतिक कलित वैकुंठ भवनम तदद्युच्चान्युच्चान्यनुसर सुधा मन्यांत महोज्वले वृंदारण्ये भ्रम यदि किमप्यत्र मिलति। महाउज्ज्वल परम धाम वृंदावन जिनको मिल गया, अब क्या मिलना बाकी रह जाएगा। बहुत बड़ी ये प्रेम सिद्ध भूमि है, यहां वास मात्र करने से भगवत प्राप्ति है। संपूर्ण प्रकृति, स्थूल सूक्ष्म कारण, इसका जो उल्लंघन कर जाते हैं वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। त्रिगुणात्मिका माया पर जो विजय प्राप्त करते हैं वो ब्रह्म तेज में लीन होते हैं। उससे भी परे जो एकांतिक भगवत प्रीति संपन्न है, उनका वैकुंठ में प्रवेश होता है। उससे भी उच्चतर और भगवान के विभिन्न लीला धाम हैं, उससे भी उच्चतर ये महाप्रेम रस समुद्र वृंदावन धाम है। ये सर्वोपरि उज्जवल प्रेम रस प्रदान करने वाला
यदि तुम्हें वृंदावन मिल गया तो अब कुछ भी मिलना बाकी नहीं रह जाएगा। इसलिए वंदे वृंदावनगत महम भक्ति भारावनम्रो धन्याग्रण्यम क्रमिमपि न चान्यत्र संस्थान तृणाय। मैं वृंदावन की कृपा से वृंदावन की महिमा को जितना जान रहा हूं, श्रीपाद कह रहे हैं यहां के किसी भी जीव का अपमान मत करना। आप यहां का अगर कीड़ा भी दिखाई देगा तो मैं माथा रख करके उसको दूर से पंचांग प्रणाम करूंगा कि तू धन्य है, वृंदावन में कीड़ा बना, मेरी स्वामिनी के महल का है। बहुत ध्यान देने, किसी की निंदा या अपमान या प्रहार दंड देना ये तो बहुत दूरी बात है। यहां छोटे से छोटे जिसे तुम निम्न कोटि का जीव समझ रहे हो, बड़ा भारी परमहंस महात्मा बना हुआ है। वंदे वृंदावन गतमहम भक्ति भारावनम्रो धन्याग्रण्यम क्रमिमपि। यहां वृंदावन के क्रमी को मैं प्रेम भार से झुककर मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं, क्योंकि प्रियाजू के महल का है। किंतु संस्थान तृणाय मन्ने ब्रह्मादिक सुरगणान किम बहुक्त्या ममेयम। बड़े बड़े देवता देवराजेंद्र ब्रह्मादि को भी मैं तिनके से बड़ा नहीं समझता हूं। ये अभिमान नहीं है, ये स्थिति है। देवराजेंद्र और ब्रह्मा पद को भी मैं तिनके से बड़ा नहीं समझता हूं, क्योंकि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनका और ब्रह्मा दोनों माया से ही रचे। ब्रह्मादि देवताओं को, इंद्रादि देवताओं को मैं तृण से अधिक नहीं अर्थात तृण के समान मानता हूं। स्वामी श्री हरिदास जी के लिए भी आया है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास घास रहे परम आनंद में तज सभी की आस। पर वृंदावन के मैं कीड़े को भी मस्तक रखकर जमीन पे प्रणाम करता हूं। बाहर के भी देवराजेंद्र या ब्रह्मा पद को मैं तिनके के समान समझता हूं। ऐसा आया है रसिकों के लिए कि 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। बेचारा इंद्र, उनके सामने क्या, किनके सामने? बोले जिनकी लंगोटी भी 7 जगह से सिली हुई या गांठ लगी हुई है, सही लंगोटी भी नहीं है, पर प्रिया प्रीतम के अनुराग में तो बोले इंद्र बापुरो कौन। बेचारा इंद्र क्या है उनके सामने। ये पक्की बात है। जो अपने आराध्य देव की प्रीति को प्राप्त हो गया है उसके सामने कुछ नहीं है, कोई पद नहीं। जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम कह देना बहुत सरल बात है। श्लोक याद करके बोलना या उसका अर्थ बता देना बहुत सरल बात है। और हम कह रहे हैं न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। नहीं चाहिए। और एक छोटा सा विषय, एक छोटी सी भोग सामग्री विचलित करके नीचे गिरा देती है, तो वो केवल दम्भ हुआ बोलना। स्थितिहीन महापुरुषों की जो बोल रहे हैं कि ब्रह्म पद या देवराजेंद्र का पद भी तिनके के समान हमारे लिए है। महत्व है तो वृंदावन का उस कीड़े का भी जो इस रज में रेंगता है। क्रमी प्रौढ़िर गाढ़ा न खलु पर तो भाति कृष्णोपि पूर्णा। मेरी बात को चतुरता पूर्वक मत समझना कि मैं वाक चातुरी से बोल रहा हूं। पक्की बात समझना कि यदि वृंदावन के बाहर श्री कृष्ण भी खड़े हो तो मैं उनको देखने के लिए आंख नहीं उठाऊंगा। जैसा श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे श्री भट्ट देवाचार्य जी भी कह रहे हैं। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार रे मन वृंदा विपिन। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे वृंदावन बिहारी जो एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। हमारी प्रियाजू, हमारे लालजू, यही सबके मूल हैं, यहीं से अवतार होते हैं। जो ब्रज में भी अवतार होते हैं, निकुंज से ही ठाकुर जो
प्रभु के अंश से ऐश्वर्य में भगवत स्वरूप है, उनसे तो ऐश्वर्यमयी लीलाएं, महामाधुर्य रसमयी लीलाओं के लिए हमारे निकुंज के ठाकुर संबोधन करते हैं हरिवंश महाप्रभु। आनंद आज नंद के द्वार, कौन प्रगटा है? तो बोले दास अनन्य भजन रस कारण, ये प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। ये प्रगटे लाल, लाल जो आए हैं निकुंज से, जो ब्रज में अपने अंश से लाल जो प्रकट होकर रसमयी महामाधुर्यमयी लीलाएं किए हैं, ऐश्वर्यमयी लीला के लिए जब हो तो भगवान चतुर्भुज नारायण जेल में प्रकट होते हैं देवकी वसुदेव को। मैंने वरदान दिया था कि मैं पुत्र रूप में, तो देखो मैं तुम्हारे सामने इसलिए प्रकट हुआ हूं कि तुम मुझ में ब्रह्म भाव और पुत्र भाव दोनों रखना। वो ऐश्वर्य स्वरूप। अगर ब्रज के बाहर तो ठाकुर का ऐश्वर्य में स्वरूप, तो ये महामाधुर्य रस वाले आंख उठा के भी नहीं देखना चाहते। प्रिया जो नहीं पास में, तो वृंदावन के रसिक हरि को नहीं पहचानते। नित्य विहार रस के रसिक अगर आचार्य नहीं वहां हित सजनी स्वरूपा या हरिदासी स्वरूपा ललिता जो, तो आंख उठा के जुगल जोरी को भी नहीं पहचानते। स्वामी जी कहाँ हैं? तो स्वामी जी तो अंतर ध्यान मेरे सहचरी वपू में लीन हो गए, प्राण निकल गए विठल विपुल देव जी के। हमारी आचार्य स्वरूपा गुरु स्वरूपा सहचरी पार्श्व में तब प्यारी जो प्यारी हरिवंश जोरी। कह रहे पक्की बात कह रहा हूं, केवल वाक चातुरता मत समझना। वृंदावन के बाहर अगर हरि भी हो तो आंख उठा के, ऐसा श्री भट्ट देवाचार्य, विपिन राज सीमा के बाहर कुछ है एक दिव्यता, एक अद्भुतता, एक महामाधुर्यता। इसलिए उपासक को चाहिए कि यदि वृंदावन धाम का आश्रय मिल गया, कल एक संत भगवान ने प्रश्न किया कि आपके सत्संग से अपने इष्ट देव में बड़ी गाढ़ प्रीति भी होती है, पर बहुत से ऐसे साधक देखे जाते हैं जो अपने इष्ट देव की रति छोड़कर प्रियाजू के चरणों की रति में आ रहे हैं। तो इसमें आपका क्या भाव है उन लोगों के प्रति जो अपने इष्ट को छोड़कर आ रहे हैं? पहली बात कही कि चद्दर सही रंगा नहीं, अगर सही रंग गया है तो काली कामरी पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि जब प्रीति की बाढ़ आती है फिर ये नहीं दिखाई देता है कौन कहां कैसा। फिर तो प्रेम में ऐसी उमगन होती है, उस सर्वस्व त्याग कर आगे बढ़ता है। हमारे आचार्य चरण कहते हैं, जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेऊ मगि तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। जे अवतार कदम, कदम कहते समूह, जो अवतार लीला भगवान ने की, उन अवतार प्रभु के जो सुंदर रूप, सुंदर लीलाएं, सुंदर गुण, सुंदर महिमा, उनका जो भजन करते हैं, जब वो नित्य बिहारी श्यामा श्याम की प्रेम लीला के रसिकों का संग पा गए तो ऐसी उमगन होती कि वो अपनी उपासना छोड़कर उनके रंग में रंग जाते हैं। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं वो अनन्य रामोपासक थे। तो उनका ये बात बहुत जोर की लगी कि शायद वो अपने इष्ट में प्रीति नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा हो गया। उनका ऐसा भी नहीं, प्रेम की उमगन घसीट लेती है। का ऐसा कैसे हो सकता? उनका ऐसे हो सकता है जैसे तुलसीदास जी और नंददास जी सगे गुरु भाई हैं। तो जब नंद नंदन ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर की रूप की चपेट पड़ी तो नंददास जी आसक्त चित्त होकर नंद नंदन की उपासना में तन्मय हो गए। तिलक बदल गई, छाप बदल गई, आराधना बदल गई। तो गोस्वामी जी ने पत्र में लिखा कि गुरु भाई, हमारे राम जी में क्या कमी थी
जो श्याम जी के भजन में डूब गए तो उनका भैया यहां कमी की कोई बात नहीं थी। हे बावरा मन बंसी की तान सुनकर लुट गया। अब क्या कहें हम। और फिर गुरु जी ने भी कुछ सोच विचार के ही हमारा नाम नंददास रखा था, इसीलिए नंद नंदन ने मुझे अपना दास बना लिया, चित्त का आकर्षण कर लिया। अरे बड़े बड़ों के हृदयों में इस रूप माधुरी ने अपना प्रभाव दिखा दिया। ये ऐसा रस है, सच्ची कहते हैं, ये ऐसा रस है कि ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, विषय मार्ग, किसी भी मार्ग का जीव एक चपेट मारी और अपना बना लिया। तुलसी घाट में 80 घाट के बिल्कुल समीप ही है। आज भी वो पीपल का वृक्ष विराजमान होगा, क्योंकि पीछे ही हमको दिखाया गया था कि ये अभी विराजमान है। अब तो बहुत सुंदर निर्माण वहां हो चुका है, पहले रज का ही सब 80 घाट पूरा रज का ही था। ध्यानस्थ बैठे हैं, चलो रास, बस वहीं से ऐसा परिवर्तन हुआ। अब हमसे पूछा जाए कि आपको क्या ब्रह्म ज्ञान में तृप्ति नहीं मिली क्या? आपको क्या अपने साधन या आचार्य निष्ठा में जैसी हरिवंश महाप्रभु में निष्ठा है, पक्की तुम्हें बता दे, क्योंकि बच्चापन से जो निष्ठा पड़ती है वो निष्ठा कभी फिसलती नहीं, ध्यान रखना। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य में जो निष्ठा जैसी थी वैसी ही आचार्य चरणों में निष्ठा है, जैसी आचार्य चरणों में निष्ठा वैसी आचार्य चरणों में थी। क्योंकि आचार्य चाहे 100 रूप धारण कर लें, लेकिन तत्व तो वही होता है। जब जब होए धर्म के हानि, तब तब तनु धरि प्रगटत आनि, जानी और दूजो नहीं। तृप्ति, न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, न वर्षा की, न गर्मी की, किसी भी, न सर्दी की, कोई व्यवस्था नहीं। घाटों में तो बिना आनंद के घाटों में रहते थे क्या? लेकिन ये है आनंद ऐसा कि हमारा तो बात जाने दो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जो हजारों सन्यासियों के गुरु थे, हम तो उस मार्ग के पथिक थे। ये तो अद्भुत उस मार्ग को प्रदान करने वाले थे जिनका आप ये वृंदावन महिमामृत सुन। कितने ऐसे परमहंसों के चित्तों को बलात् अपने रास विलास में आकर्षित करके रस समुद्र में डुबो दिया, आज तक नहीं उछरे, आज तक नहीं उछरे। ये रस अगर श्री जी की कृपा से आपको वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, वृंदावन की उपासना, राधा नाम में प्रीति, आप ये समझ लीजिए कि चरम अवस्था में पहुंच रहे हैं। चरम अवस्था की उपासना आपको अहेतुकी कृपालु श्री लाडली लाल ने दे दिया। अब ये कि आपको जैसे दिखाई नहीं दे रहा है चरम अवस्था, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे दूर की वस्तु कोई जहाज में बैठे हुए दूर से देख लेता दूरबीन से, ऐसे ही कृपा में बैठा हुआ उपासक कृपा प्राप्त नेत्रों से देख लेता है बड़ी दूर की वस्तु कि कितनी ऊंची वस्तु हमको दी गई है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे कि देखे जीव जहाज चढ़ी दूरबीन धरि नैन, ऐसे ही वस्तु विचारिवर लखे आप उर ऐन, लखे आप उर ऐन। उपासक तौन कहावे रहे गुणन के बीच, गुणन आसक्त नावे। भगवत रसिक अनन्य सभाते आवे लेखे, प्रकृति पुरुषते परम, प्रकृति पुरुषते परे परम, उज्ज्वल रस देखे। यही बैठे हो, अलग अलग भाव के अनुसार दृष्टि है, लेकिन एक कृपा दृष्टि मिलती है जिससे मानस नेत्र खुलते हैं। वो दूरबीन है जो बैठे बैठे नित्य विहार रस को देख सकते हो। उपासक ऐसे ही वस्तु विचार वर लखे आप उरैन, उरैन
हृदय के नेत्रों से बैठे बैठे लाखों हजारों के बीच में भी राय गुणन के बीच, सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया के बीच में रहता हुआ गुणन आसक्त ना आवे, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त वो महापुरुष अपने हृदय के नेत्रों से महामाधुर्य रस का अवलोकन करता है। कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता, प्रकृति और पुरुष दोनों से परे। यद्यपि प्रायः दो का ही वर्णन होता है, प्रकृति और पुरुष, लेकिन यहां कह रहे ये प्रकृति और पुरुष दोनों से परे परम उज्जवल महामाधुर्य रस को वो रसिक अनन्य अपने हृदय की दूरबीन से हर समय देखता रहता है, प्रकृति और पुरुष दोनों से परे। तभी कहते विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को। ये एक अद्भुत रस है वृंदावन का। ये आश्रय ले लो, चाहे लाखों कोस दूर हो तो यही रस आपके हृदय में प्रकाशित होगा। जैसे पूज्य बाबा श्री राधा बाबा, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और शास्त्रों अनुगामी जन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न हुए गोरखपुर गीता वाटिका पर। रजरानी वृंदावन की आश्रय वृंदावन का आसक्ति प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की वृंदावन से ही प्राप्त हुई। इसलिए अपने को जो मिला बहुत जोर की बात मिल गई। राधा नाम प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, श्री स्वामिनी जी के कृपा प्रसाद से कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग को पकड़ के चलते रहो। हमें सत्संग सब सुनना है, पर यह नहीं भूलना कि हम किस मार्ग के पथिक हैं। महापुरुषन ने सब रस गायो देखनो, यह है कि उनको हियो कहां ठहरानो ताको गहनो। सत्संग में सब धर्म की बात होगी, लेकिन आपको अपने अनन्य धर्म की बात पकड़नी और अपने मार्ग में चलना है। जब कोई उपासक भगवत मार्ग में प्रवीणता पूर्वक चलना चाहे तो बोले त्यक्त संगो, बहुत ध्यान से सुनना, जित क्रोधो लघ्वाहारो जितेंद्रिय पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्। महान अवधूत श्री दत्तात्रेय जी महाराज, यदि तुम भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो कह रहे त्यक्त संगो, किसी का भी संग स्वीकार ना करें। ये बहुत खास बात साधना में है। अपना जीवन में प्रभु और गुरुदेव के सिवा कोई संगी नहीं होना चाहिए। ये देखो, अगर महापुरुषों के वचनों को स्वीकार न किया जाएगा तो फंसने में देर नहीं लगती, मिनट नहीं लगती फंसने में। मिनट कहने में देर लगती, फंसने में देर नहीं लगती। इस भोगों का राग, संपत्ति का राग, पद का राग, ये सब संग के अंतर्गत आता है। संग का मतलब किसी व्यक्ति से ही नहीं है, व्यक्ति वस्तु स्थान सब से है। ज्ञान का वर्णन कर लेना और स्थिति में रहना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो कानपुर के आगे एक स्थान पर योग वासिष्ठ का प्रवचन एक कर रहे थे। ऐसा आत्मज्ञान का वर्णन कर रहे थे, बाबा को पूरा लगा कि ये बोधवान पुरुष है। 3 दिन तक प्रवचन नीचे बैठ के सुना, फिर पीछे गए और एकांत में उनसे मिले और कहा, मैं केवल एक शब्द पूछना चाहता हूं, आपको आत्मबोध है? तो उनका, आप हमारे आश्रम गुरु हैं। सन्यासी गृहस्थ का आश्रम गुरु होता है, आपसे मिथ्या भाषण महापाप होगा, इसलिए प्रभु मैं वाक्पटु हूं, विद्वान हूं, शास्त्रों का सम्यक ज्ञान है, लेकिन तत्वबोध नहीं है। उनका बस मुझे इतना ही। बाबा ने अपने अनुभूति, शास्त्र का ज्ञान होना एक अलग विषय है और तत्व बोध होना एक अलग विषय है। यहां परम अवधूत दत्तात्रेय भगवान कह रहे, यदि तुम्हें तत्व बोध प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करनी है। देखो, अगर आप सोचो कि मैं प्रेम मार्ग का हूं, मुझे तत्वबोध से क्या मतलब है,
तो सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, ये तत्वबोध ही ध्यान रखना। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वान वस्तु तया निरीक्ष, परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में पापी में पुण्यात्मा में सब में एक मेरे आराध्य देव, ये तत्वबोध ही है। बोले त्यक्त संगो, त्यक्त संगो, त्यक्त संगो का मतलब केवल बाहरी व्यक्ति नहीं है, वस्तु है, स्थान है, पद है, प्रतिष्ठा है, संपत्ति है, ये बाहरी है। केवल इतना ही नहीं, अंदर की वृत्ति है, अंदर की मान्यता है, अंदर का अहम है, अंदर के विचार हैं, उनसे भी असंग रहना है। त्यक्त संगो, वो जित संग दोषा, अंदर और बाहर से, तब वो परम पद का अधिकारी हो। समझ लीजिए बहुत ध्यान से, शायद ये समझ पाना कठिन है, क्योंकि बाहरी कुसंग नहीं त्याग पा रहे, फिर बाहरी संग की बात क्या, फिर अंतर के संग की बात क्या, अंतर के अहम का त्याग, अंतर के विचार का त्याग, अंतर की वृत्ति से असंग, अंतर की वृत्ति से असंग, वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। अंतर की वृत्ति से भी असंग, साक्षी, दृष्टा मात्र। आगे चलकर समझ में आएगा। त्यक्त संगो, अगर भगवत प्राप्ति करनी तो ये सूत्र बहुत अमृत है। किसी भी दृश्य, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी पाद, किसी भी वृत्ति, किसी भी विचार, किसी कहीं भी नहीं, हर समय साक्षी, निर्लेप, असंग, तब वो परम पद का अधिकारी। वही प्रिया जो मुस्कुरा के दे देती है, इसलिए अलवेली सरकार है। जित क्रोध हो, पहले त्यक्त संगो, फिर जित क्रोध हो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आने पावे। कभी कभी हम अपने दोषों को गुण मान करके प्रकाशित करते हैं कि ये कोई क्रोध नहीं है। अगर गलती को गलती नहीं मानोगे तो अक्रोध स्थिति को कभी प्राप्त नहीं होगे। क्रोध तब आता है जब हमारी कामना के विरुद्ध कोई चेष्टा होती है, पक्का, और क्रोध की सत्ता ही नहीं, हमारी चाहत ही ना हो। भगवान बोलवा रहे, बोल दिए, भगवान कह रहे ऐसे चलो ऐसे चलो, वो हम बता दिए, अब ना चलो आपकी मर्जी। क्रोध नहीं आना चाहिए। भारी से भारी विपरीत परिस्थिति में भी क्रोध नहीं आना चाहिए। ये कब होगा? जब सामने हम प्रभु देखते हैं। हमें तभी क्रोध आता है जब हमारी चाहत के विपरीत क्रिया होती है और हमारे चिंतन के विपरीत चिंतन होता है। आ गया क्रोध, आ गया क्रोध, शुरुआत हो गई। अब अभद्र शब्द, दुरुक्ति, दुरुक्ति माने गाली, ये पहचान है कि क्रोध देवता पधार चुके हैं। और वो सीधे तप, पवित्रता, भजन, इसको चाटते हैं, वो इसको भस्म करते हैं, इसको लेते हैं। क्रोध देवता तुम्हारे तप को, तुम्हारी पवित्रता को, अंतःकरण की तुम्हारे साधन को चाट जाएंगे, कुछ अनुभव नहीं होगा। जब हमारा ये चिंतन गिरा कि सामने प्रभु नहीं, हमारी बात नहीं मानता, विपरीतता है, वही क्रोध आ जाएगा। अन्यथा आने का कोई भी रास्ता नहीं क्रोध के। जित क्रोध, यहां कह रहे जित क्रोध हो, भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी। अगर उपासक को परम पद पे आरूढ़ होना है, दिव्य साधना संपन्न बनना है, तो क्रोध पर विजय प्राप्त, कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो कब होगा? हम व्यक्ति देखते हैं तब गुस्सा आता है। हम भगवत भाव करेंगे तो जलेगा हृदय पर, हम गुस्सा नहीं कर पाएंगे। हम चाहत करते हैं तब गुस्सा आता है। अगर हम चाहत को भगवान की इच्छा में छोड़ देते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। लगवा हारो, थोड़ा आहार करें। बिहारी देव जी पीछे जब वाणी में आया था कि भूख से जो ज्यादा पेट भरता है उसका भजन तो हो ही नहीं सकता। पक्का यह अनुभव की बातें हैं। भूख से कम भोजन करने पर हमारी जो जीवनी शक्ति है कुछ पचाने में लगती है और कुछ से हम भजन कर लेते हैं। अगर भूखे हैं हम तो हमारा चिंतन बार बार खिंचता है भूख की तरफ। इसलिए लघुआ हारो, थोड़ा आहार डाल लिया जाए। और ये अभ्यास से होता है। एक एक कवल केवल आप कम कर लीजिए
तो बहुत थोड़े आहार में आपकी दिनचर्या बहुत स्फूर्ति वाली हो जाएगी। आप ये भ्रम छोड़ दें कि हम जितना अधिक आहार करेंगे उतने अधिक शक्तिशाली बनेंगे, ऐसा नहीं है। विचार आपके, संकल्प आपका, ये आपकी सामर्थ्य होती है। शुद्ध संकल्प, ये हम सांसारिक भाषा में बोल रहे हैं, शुद्ध संकल्प, शुद्ध विचार, पवित्रता, जितेंद्रियता, लघु आहार, आप महान बलशाली हो जाएंगे पक्का। देखो, संकल्प रहित होकर देखो, भगवद आश्रित होकर देखो, और अपार सामर्थ्य। शुद्ध संकल्प का कितना बड़ा चमत्कार है कि आप नहीं समझ पाएंगे, कि विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। अगस्त जी ने संकल्प किया और ऐसे समुद्र को पी गए, पूरे समुद्र को। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि समुद्र को पी गए अगस्त जी महाराज। महान तप निधि, संकल्प किया और पी गए समुद्र को। यह संकल्प की ताकत। भोजन से इस पांच भौतिक शरीर का पोषण होता है, और धीरे धीरे हम शरीर से अपने को अलग करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो लघु आहार हो, थोड़ा आहार चाहिए। हमारा दिमाग क्या सिखाता है? बर्बाद काहे को करोगे? अब कितना रह गया? 2 लड्डू रह गए हैं, 1 कटोरी खीर है। वैसे तो नहीं है, पर बर्बाद नहीं होना चाहिए। अन्न है, ये बर्बाद, श्वास बर्बाद हो जानी चाहिए। अरे दूसरा कोई खा लेगा, कोई और जीव पा लेगा। आप थोड़ा भजन के लिए जगह बनाए रखो। अगर आपने परोसा लिया है तो किसी और जीव को पवा देना। सब अपने गुरु भाई ही हैं, हम एक ही प्रभु के बच्चा हैं। पोशाकें अलग अलग हैं। अरे किसी के श्वान की पोशाक है, किसी के सूकर की पोशाक है, किसी की कृमि की, लेकिन हम हैं सब एक ही भाई, परमात्मा अंश हैं, हम सब एक ही हैं। अंश वही है, पोशाकें अलग अलग हैं, वो पालेंगे। हम भजन के लिए उतने ही पुरुष हुआ, उतने ही पावे जिससे भजन। ये आप बैठा लीजिए, खाते खाते मर जाओगे, लेकिन खाने की आदत नहीं खत्म होगी। इसको संयम में लाओ। पहला कहा है त्यक्त संगो, दूसरा कहा है जित क्रोधो, तीसरा कहा है लघुआहारो। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, दिव्यता लानी है, भजन का चमत्कार अंदर प्रकट करना है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब भस्म हो रहे हैं, तो लघुआहारो। आहार पाने के बाद फिर ऐसे तुरंत बैठ सकते हो, ऐसा आहार पाइए कि अगर आपको तुरंत बैठना पड़े तो आपको वजन न लगे कि पेट में वजन है। ये जितना आप चिकने पदार्थ, जितने आप स्वादिष्ट पदार्थ समझ रहे हैं, ये स्वाद नहीं है। वास्तविक स्वाद तो राधा नाम सुधा रसम रसी, तुम रोम रोम आपका झंकृत हो जाएगा जिस दिन राधा नाम। बोले हमें तो स्वाद नहीं मिलता, तो जिसका पित्त बढ़ जाता, मिश्री कड़वी लगती है। अगर अनुपान से दवा रूप में वही लिया जाए तो जब पित्त नष्ट होगा तो मिश्री मीठी लगने लगे। तो राधा नाम सुधा अमृत है, ये अमृत रस है। आचार्यों ने, महापुरुषों ने, स्वयं हरि ने इसका पान किया है, वही आपको मिल रहा है। आपकी जबान खराब हो चुकी भोगों में, थोड़ा भोजन कीजिए, बड़ा पावर मिलता है। आप उपवास के दिन देखना भजन में बहुत मन लगेगा थोड़ा पाने पर। तो वैसे ही आप रोज उपवास कर सकते हो। 1 रोटी पाओ, 2 रोटी पाओ, थोड़ी दाल ले ली, थोड़ी सब्जी ले ली, जितने से ऐसे थोड़ा लगा बस। इतना दिमाग विचित्र है कि हर बार फंसाता है यही कि बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। बस जहां यहां से गया तो बस फिर उसके पचाने में पूरा दिमाग लगा, भजन में तो लगा नहीं। इसलिए प्रार्थना है इस आसक्ति से बचो, भोजन की आसक्ति से। अच्छे पदार्थ जो सृष्टि में कहे जाते हैं उनको थोड़ा लीजिए, और जो रूखे सूखे कहे जाते हैं उनसे पेट भरिए और खूब भजन कीजिए। आगे कह रहे जितेंद्रिय, अपने आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। शरीर एक रथ है, बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है, बैठने वाला जीवात्मा है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, विचरने की जगह विषय भोग है। ये घोड़े विषय भोग का चारा चरने के लिए जाएंगे। अगर मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने ठीक से खींचा नहीं तो ये खंडक में गिरा देंगे।
और गिरे हुए बहुत फंसे हैं, और जीव इतना भोला बन चुका है कि गड्ढे में गिरा है फिर भी वो आनंदित है, वो उसी को सुख समझ रहा है, दुख को ही सुख समझकर। यही तो भगवान की विचित्र माया है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं ये गिरधर की माया है। भयानक दुख के अंतर में वो डूबा हुआ भयानक परिणामों को प्राप्त होगा, लेकिन उसमें सुख का अनुभव कर रहा है। त्यक्त संगो जित क्रोधो लघ्वाहारो, तो अपने आप जितेंद्रिया हो जाएंगे। देख लेना, घृणा हो जाएगी यार, घृणा। कौन सा ऐसा सुख है जो घृणा के योग्य ना हो? लौकिक बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खाओ, तत्काल हम उसे वापस उलटते हैं, देखने लायक नहीं रह जाएगा। चिकनी चमड़ी केवल देखकर फंस रहे हैं, कुछ नहीं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। धर्म के लिए तो सेवन करने के लिए ठीक है, बकाया भगवत प्राप्ति के लिए जितेंद्रिया चलो, ठीक से चलो। पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्, शून्ये स्वेवावकाके गुहासुचो वनेसुचो, नित्य युक्ता सदा योगी ध्यानम सम्यक उपक्रमेत। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं, बुद्धि को परमात्म चिंतन से इतनी बलवान बनाओ कि अपनी इंद्रियों के द्वारों से घसीट कर उसे भगवान में स्थित करो। हर इंद्रिय द्वार बंद, अंतर्मुख इंद्रियों को करके परमात्म चिंतन में लग। शून्य स्वेवावकाशेषु, एकांत स्थल में कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। एकांत सुख मास्यताम, 24 घंटे में 48 मिनट का तो रख ही लो शांत एकांत। अपने कमरे में शयन के समय आधा पौन घंटा अगर आप निकाल पावे, बड़ा आनंद आएगा। 24 घंटे आप सेवा दिनचर्या में लगे, आधा घंटे निकाल लो या 48 मिनट शांत बैठ जाओ। बिल्कुल कोई माला नहीं, कोई क्रिया नहीं, बिल्कुल आप इस बात को देखना करके शांत बैठो। पहले बैठ जाओ, अब देखो आपका मन कहां है, तत्काल देखिए। जो ही शांत बैठे, अब है कहां? जो सामने रूप आ रहा है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसमें तुम्हारी ममता है, उससे तुम्हारा संबंध है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्रभु आ रहे हैं कि संसार का कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आ रहा है? यदि कोई संसार का वस्तु, व्यक्ति, स्थान आ रहा है तो तत्काल उसमें भगवत भावना करो, या वहां से हटा के तत्काल अपने गुरु मंत्र में लगाओ, शांत एकदम बैठो। अब उस समय जांच करो कितनी बार किसका रूप आया, प्रभु का कितनी बार आया, संसार, और जिसका जितनी बार आए उससे अधिक नंबर देखिए कि 5 बार तो उस पुरुष का आया, 5 बार उस स्त्री का आया, और एको बार प्रियाजू का नहीं आया। इसका मतलब अभी प्रियाजू में हमारा मन नहीं लगा, अभी यहां स्त्री पुरुष में, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में लगा। जांच करो और हृदय में पश्चाताप करो, धिक्कार है, इतना समय हो गया एक बार भी प्रियालाल का रूप नहीं आया। यही सांसारिक रूप आ रहे, ये सांसारिक वस्तुएं आ रही, धिक्कार है हमारे मन को, धिक्कार है हमारे जीवन को। ये हम आपको आंतरिक बात कह रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज, जिस समय मन को धिक्कार दिया जाता है, जलन होती है, जब जलन होती है तो निर्मल होता है, निर्मल होता है, निष्पाप होता है, मल भस्म होता है। जो ताप अंदर मन में होता है प्रायश्चित का, उससे अब बार बार सामने आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसको लिखिए। कोई माला नहीं, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, 1 मिनट में एक बार लिखेंगे। यहां कोई संख्या हम नहीं बोल रहे, यहां कोई आपको नहीं कि 108 बार करना है कि 50 बार करना, 5 बार करो केवल। हम कह रहे 5 बार आराम से लिख रहे, शांत बैठे, खूब आराम से, बढ़िया रा, बहुत बढ़िया धा, राधा राधा रात। आप देख लीजिए अब ये भाग जहां रहा है, पकड़ो, कहां भाग के जा रहा है, इस वस्तु से क्या संबंध है?
इस व्यक्ति से क्या संबंध है, कितनी बार इसको छुआ है, देखा है, भोगा है, मिले हैं, सूंघा है, कितनी जन्मों में। धिक्कार तुझे मन, जो तू राधा नाम को छोड़कर, प्रियाजू के इस अमृत में नाम को छोड़कर भाग रहा है, फिर उसे लाओ नाम में, फिर लाओ नाम में। आप देखिएगा एक दिन उसी रा और धा के बीच में प्यारी जो और प्यारे जो मुस्कुराते दिखाई देंगे। देख लेना, एक समय 24 घंटे में ऐसा निकालो जिस समय आप अपनी अंतःकरण की वृत्ति को बार बार बाहर जाते हुए घसीट कर अंतर में लगाओ। हर समय साधन में लगे हो, लेकिन एक समय इतना साधन कर, जो गृहस्थी में हम कह रहे 10 मिनट शुरू करो भाई, 10 मिनट से 10 मिनट शांत होकर बैठ जाओ। 10 मिनट बैठने में क्या परेशानी, उस समय जांच करो, जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर नाम में लगाओ। बार बार सुंदर स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिख रहे, रंग बिरंगे अक्षरों से, रा और रंग से, बड़ी आ की मात्रा और रंग से, धा और रंग से, बड़ी आ की मात्रा और रंग से, ऊपर के ऐसे खेलो, मन को खिलाओ, राधा नाम में खिलाओ, डुबाओ इसमें। आप देख लेना, हमारी बात को समझ लो। केवल ये वो बात कह रहे हैं जो आपको प्रियाजू के रूप के ध्यान में डुबो देगी। यही राधा नाम रूप प्रकाशित करेगा। तेरो रूप कहत नहीं आवे, श्री हरिवंश कछुक जस गावे, वो रूप ये प्रकाशित कर देगा। तो कह रहे शून्य स्वेवाव काशेषु, एकांत स्थान में जहां आपको विक्षेप न पड़े। ऐसी वृत्ति के समय अगर आपको कोई शोरगुल सुनाई दे रहा हो, आपका अभ्यास दृढ़ नहीं, तो एक रुई को ऐसे कपड़े में करके, महीन कपड़े में 2 बना लो, ऐसे लगा लो, कान में लगा लो, आवाजें नहीं जाएगी। अब ध्यान करो, देखो साधन की प्रणाली। और जब अपने साधन की बात होती है ना, तो आप हजारों अलग अलग आवाज करो तो हमें बस इतना समझ में आएगा कि चिड़ियां चहचहा रहे हैं, आवाजें निकल रही, बस हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और अगर डूबना हो गया तो आवाज भी खत्म, श्रवणेंद्रिय होते हुए भी शोरगुल नहीं सुनाई देगा। पर प्रारंभिक दशा में ऐसा चाहिए। अगर आपको बार बार विक्षेप हो रहा हो, विक्षेप तो इतना कि घड़ी का टक टक भी बर्दाश्त नहीं होता, मन है ध्यान में बैठे ना, वो पहली बार एक खिड़की खुला है, खिड़की खुला है, खिड़की, अब उठो, पहले खिड़की बंद करके आओ। ये इसको बैठते ही देख लो कि कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं कर रहा कि अमुक कोई बात हो, उसको निपटा दो पहले। हम सबसे पहला काम करते थे, अगर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाने हो, हमें इत्र खरीदना, तो सबसे पहला काम हम इत्र खरीदेंगे। क्यों? ये दर्शन नहीं करने देंगे, इत्र खरीदना है। बार बार कहेगा इत्र हमें दर्शन में नहीं डूबने देगा, तो पहले हम वो काम सब कर लेते थे जो राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद कर रहे हैं। अब दर्शन में तो केवल दर्शन। ऐसे ही जब हम ये जो 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट समय की बात करें, इसमें जब आपको समय देना हो तो कृपया मन के लिए कोई काम मत छोड़ना, वो बिल्कुल फुर्सत वाला। इसलिए हम कह रहे हैं सोने जाने के समय कि अब हम शयन करने जा रहे हैं, उस समय आप समय दीजिए। और अगर ये पहले ही बार में कह दे कि अमुक अमुक अमुक, तो तुरंत सुधार दीजिए, नहीं पूरे ध्यान में वही चलाएगा। वो बहुत बहुत ही विघ्नकारी रहता है जब तक निर्मल नहीं हो जाता। और जिस समय नाम पकड़ने लगता है, ऐसा आनंद आता है कि केवल रोने का मन करता है। आप इसको करिएगा जरूर, एकांत स्थल पे करिएगा। और जब ये करने विघ्न करे तो कान में श्रवण होता रहता है शोरगुल। तो ये हमने किया है प्रारंभ में, रुई में ऐसे, और एक महीन कपड़ा का बना के ऊपर कपड़ा से ऐसे और ऐसे खूब ठास के भर ले, अब आवाजें ले जाएगी, अब अंदर राधा राधा राधा, आनंद आएगा। ये प्रारंभिक है, ये आगे चल के इनकी जरूरत नहीं पड़ती अंतर्मुख होने पर। तो एकांत स्थल में जब इस तरह से साधना की जाती है तो उपासक का चित्त भगवदाकार होने लगता है। कह रहे वही सच्चा सन्यासी है। वाग्दंड कर्मदंडश्च मनोदंडश्च ते त्रयः, यस्यैते नियता दंडा सत्यदंडी महायति। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं वाग्दंड, जिसने वाणी को वाग्दंड मौन में स्थित कर दिया। वाग्दंड यही प्रपंच की वार्ता नहीं बोलनी, भगवद वार्ता केवल बोलनी। वाणी को दंडित करो, ये बहुत चटर चटर प्रपंच की बातें करती, नाम जपने में इसको थकान लगती है, प्रपंच की बातें करने में नहीं। इसलिए इसको मौन के द्वारा वाणी को शासन में रखो, या तो भगवत चर्चा या मौन। दूसरा कर्मदंड,
जो सन्यासी होता है वो निष्कर्म अवस्था की तरफ बढ़ता है। प्रापंचिक कर्मों को करते हुए भगवान नाम स्मरण करके यदि कर्म समर्पण कर दिया जाए तो वही गति प्राप्त होती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः प्रापंचिक कर्म है, व्यापार, नौकरी आदि नाना प्रकार के। लेकिन इन कर्मों को भगवत स्मरण करते हुए किया जाए, भगवत समर्पित कर दिया तो वही गति प्राप्त होती है जो निष्कर्म अवस्था को प्राप्त सन्यासी की होती है। 3 दंड होते हैं, वागदंड और एक होता कर्मदंड, शरीर को निश्चेष्ट रखना, निष्क्रिय रखना, और मनोदंड, मन को निसंकल्पित रखना, कोई संकल्प न बनना। इसे संन्यास भाव को प्राप्त महापुरुष की अवधूत स्थिति तक पहुंचने का यह रास्ता है। वागदंड, कर्मदंड, मनोदंड, वाणी को मौन के द्वारा, शरीर को निश्चेष्टता के द्वारा निष्कर्म स्थिति के लिए, और मन को निसंकल्पता के द्वारा, कोई संकल्प न बनावे, ऐसा का ऐसा, ऐसा नहीं, जैसा प्रभु जब चाहे जैसा, हमारा कोई संकल्प विकल्प नहीं। वाणी से भगवत चर्चा, शरीर से भागवतिक कर्म, नहीं तो सांसारिक विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब एक परम धर्म की बात का वर्णन कर रहे हैं। गृहस्थ धर्म में जैसे है, या जिनके पास बहुत अर्थव्यवस्था है, उनको चाहिए कि गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है, और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गावः प्रदक्षिणेर कार्या वंदनीया ही नित्यशः मंगलायतनम दिव्याः श्रेष्ठास्त्वेता स्वयंभुवा। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौवें चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर लें तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी कार्या वंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौएं जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गौओं को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। अप्यागाराणि विप्राणाम देवतायतनानि च यद गोमयेन शुद्ध्यंतिम किम ब्रूमो हृदिकम ततः। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। भगवान जब गाय के पीछे पीछे चलते तो गोरा जोड़कर उनके मस्तक पर विराजमान होती, उनके मुखार बिंद पर विराजमान होती। बाल गोविंद के अनिष्टों को दूर करने के लिए गाय के पूंछ को उनके ऊपर ऐसे झाड़ा देती थी मैया। जब गुरुमंत्र वैदिक सिद्धांत से दिया गया था पहली बार तो पंचगव्य पिलाया गया था। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिस्तथैव च गवाम पंच पवित्राणि पुनंत सकलम जगत। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब
वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने संन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है भगवत भाव से, गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। त्रिषिता गौर गृहे बद्धा गेहे कन्या रजस्वला देवशास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर घर में रजस्वला कन्या बहुत काल तक है और उसका विवाह आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है, कर का पहनाया हुआ माला सुबह तुमने देख लिया तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शयन कराते समय तुमने उतारा नहीं, अर्थात तुम सेवा में प्रमाद करते हो। तो देवतास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। जैसे सुबह श्रृंगार किया तो रात्रि के शयन के समय वो हटा लेने चाहिए माले। जब हम शयन कराते हैं तो भले पुष्प शैया पे शयन कराएं पर माला नहीं धारण कराएं। श्रृंगार का माला अगर दूसरे दिन दर्शन किए क्यों पहने ठाकुर जी तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। गाय बंदी हो घर में, वो प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। त्रिषिता गौर गृहे बद्धा, क्योंकि तुम्हारे पास है, सेवा करना चाहिए। यो वै गाम प्रतिसिद्धेन्त चरंतिम च स्वतरणम नरहा तस्य पूर्वे च पितरा कंपन्ते पतनोन्मुखा। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया और लाठी मारी तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है चरंतिम स्वम तृणम नरहा तो तस्य पूर्वे च पितरा कंपन्ते पतनोन्मुखा। इसीलिए क्या भारत से कहीं किसी की तुलना हो सकती है जहां गौ को माता की पदवी दी गई, जहां गौ को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं। गौ रक्षा, गौ सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौ रक्षा, जब गाय के रूप में पृथ्वी रमाती तो भगवान का अवतार हुआ है। बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब ना बैल की जरूरत है और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर और ऐसी की 20-20 25-25 लीटर दे तो कौन देसी गाय को। तो गौओं का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्यो भक्ति तोन्वहम अकृत्वा स्वयं आहारम कुर्वम नापनोति दुर्गतिम। जे ही तुम्हारे गृहस्थ में घरों में पहले होता था, अब तो भगवान जाने, जे ही पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पक्की रखी जाती थी गौग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन स्वभोजनम, पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। तो जिनके पास अर्थव्यवस्था जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते। 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर के उसके एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्य भक्ति तोन्वहम, भक्ति पूर्वक गाय को 1 ग्रास भोजन में 1 रोटी तो निकालना चाहिए गाय के लिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम, अपने आहार से 1 रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले 1 रोटी गाय को दे दी तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा वो भगवान की भक्ति में। और तेनाग्नयो हुता सम्यक पितरश्चापि तर्पिताः देवास्त पूजितास्तेन यो ददाति गवान्हिकम। जो प्रतिदिन गौग्रास निकालता है, अर्पित करता है, तो
उसको अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है जो गौग्रास निकालता है। यो वै ताड्यते यष्ट्याधेनुम मर्त्यो विमूढ़धि, जो मूर्ख मनुष्य, जैसे अब गाय दूध नहीं दे रही, मार डंडे डंडे मार रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, उसको ताड़ना दे रहे हैं, तो बोले जो मूढ़ बुद्धि मूर्ख मनुष्य, यो वै ताड्यते यष्ट्याधेनुम मर्त्यो विमूढ़धि, वो गाय को लाठी से मारता है, डंडे से मारता है, हाथों से मारता है, तो धर्मराजस्य नगरेशा याति करवर्जिताहा, धर्मराज जी पहले अपने नरक में ले जा करके उसके कहते थोड़े थोड़े तिल तिल करके पहले इसके हाथ काटो, मरना है नहीं वहां, अब आराम आराम से थोड़े थोड़े पहले हाथ वर्जिताहा, इन्हीं हाथों से गाय को मारा था ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा काटा जाता है उसके हाथ, कर वर्जिताहा, उसके दोनों हाथ काट करके थोड़े थोड़े। यो वै दंसान वार्यति तस्य पूर्वे कृतार्थ काहा नृत्यंत सवादिस्मास तरिष्यति भाग्यवान, जो गौ के शरीर को स्नान कराता है, गौ के शरीर को कीट आदि से मच्छर आदि से रक्षा करता है और खूब अच्छा अच्छा पदार्थ गौ, केवल दूध के लोभ से नहीं, ये हम गौ सेवा की बात कर रहे हैं, ये कि नहीं वहां 10 लीटर दूध देती तो हाथ फेरो, जब दूध नहीं देती है तो चारा भी ठीक से नहीं दे रहे, और उसके ये स्वार्थी हो, गौ सेवा का बात नहीं, वो दूध का लोभी केवल व्यापार की बात करता है। गौ सेवा का तात्पर्य है गौ सेवा, केवल खूब बछड़े को पिला दिया प्रसाद रूप से, जो दूध मिला उसका अपने सेवन की, वो बात तो अलग है। अब बछड़े को तो जरा सा केवल पिन्हाने के लिए कर दिया और खूब सारा दूध लीटर में नाप करके जा रहा है, और उस समय तक तो खवाओ पियाओगे ही खूब अच्छे से, इसके बाद जब दूध देना बंद किया तो उसका आदर सत्कार खत्म, खोल के बाहर ऐसे वो प्लास्टिक खाते घूम रही, तो ये गौ सेवा नहीं मानी जाएगी, वो स्वार्थ पूर्ति मानी जाएगी। जो सदैव गौ सेवा करता है, उसके डांस मच्छर हटाता है, स्नान कराता है, पीठ में हाथ फेरता है, उसके पूर्वज जो पितर होते हैं वो नाच पड़ते हैं, उनका मंगल होना शुरू हो जाता है कि हमारे वंश में गौ सेवक पैदा हुआ, बड़ा भाग्यवान है, और वो गौ के द्वारा हमें तार देगा, ऐसा भाव। गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान गौ सेवा का है। पर एक बात ध्यान रखें, इन सब सेवा का फल है भगवान के चिंतन में निरंतर वृत्ति डूब जाए, हमारी एक एक वृत्ति एक एक क्षण भगवान के चिंतन में डूब जाए। अगर नहीं तो हम आपको उत्तर दे रहे हैं। कल प्रश्न हुआ था कि क्या गौ सेवा के बिना मुक्ति मिल सकती है? क्या महाराज नृग जैसा कोई गौ सेवक हुआ है दानी? भागवत में पढ़ लेना, करोड़ करोड़ गायों को, करोड़ों गौशालाएं थी, एक दो नहीं, इसलिए कह रहे हैं करोड़ों शब्द कि आप उसको कोई ज्यादा ना समझें। पृथ्वी के कोई भूमि के कण गिन सकता है, बारिश की बूंदे गिन सकता है, लेकिन महाराज नृग की गौएं जितनी दान की गई वो गिनी नहीं जा सकती थी, ऐसा वर्णन आता है। अरबों अर्बुद गौओं की सब स्वर्ण से अभिषिक्त करके ब्राह्मणों को दान करना, इतने बड़े गौ सेवक, इतने बड़े दान करने वाले, एक चूक हो गई, ना दान लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दी, और वो ब्राह्मण ने जब गाय देखी बोली मेरी गाय चुरा ली, बोले महाराज नृग ने दी। महाराज नृग से कहा मेरी गाय है, तो उनका गौशाला में आ गई होगी, आपको 10,000 गौएं देते हैं, आप अपनी गाय। बोले मैं प्रतिग्रह नहीं लेता। जिसने दान लिया था उसने कहा गाय यही लेके जाऊंगा, तो उनका आप गाय छोड़ दीजिए, आपको 10,000 गाय देते। बोले नहीं लूंगा। बस अनजाने के अपराध ने गिरगिट बना दिया था, कुएं का गिरगिट। पर भगवान बड़े कृपाल हुए, गौ सेवक थे, इसलिए गोविंद द्वारिकाधीश जी ने उनका उद्धार किया। सब साधन का फल है अच्युत भावना से युक्त होकर, भगवत भावना से युक्त होकर निरंतर भजन करते हुए सेवा परायण रहो, चराचर जगत की सेवा परायण रहो। भजन करना ही सबसे बड़ा
परम धर्म है। हम सब सेवाएं करें जगत की, लेकिन अंदर से राधा राधा राधा, गोविंद 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 गोविंद, आनंद आ जाएगा। तन से सेवा करो, मन से भगवान के चिंतन, मामनुष्मर युद्धते, भगवान के चिंतन में रहो। सेवा और व्यापार में अंतर होता है। गौ सेवा के बहाने से धन का जो दान लेना है और उसका अपने में प्रयोग करना, मैं पितरों सहित नरक जाना है, लिख लो। गौ सेवा के बहाने से दान लेना और उसका अपने परिवार के सुख में पैसे का प्रयोग कर देना या अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा देना। आया गौ सेवा के लिए और आप प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी घोड़ा नाना प्रकार के सांसारिक भोगों में, तो लिख लो पितर सहित तुम्हारे नरक जाएंगे, क्योंकि गौ सेवा के लिए आया है। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपने वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का विशेष महत्व है और इस महत्व को सबको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप गौपालन स्वयं नहीं कर सकते तो 4 लोग मिलकर के, क्योंकि आज जो गायों की व्यवस्था वो बड़ी दयनीय हो रही है। दयनीय इसलिए हो रही कि दूध की अधिक ताके चाह रखने वाले भैंस रखते हैं या विदेशी गाय रखते हैं। अपनी भारतीय जो देसी गाय है वो उतना अधिक नहीं देती कि 40 लीटर 30 लीटर 25 लीटर, बहुत अधिक देगी तो 5 और 8 लीटर। देसी शुद्ध गाय अपनी जो है वो 8-10 लीटर, बहुत जब व्यवस्था हो। नहीं तो अपने गांव में तो देखा है 2-2.5-3 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे, 1.5 लीटर इधर 1.5 लीटर उधर, या बहुत हुआ तो 2 लीटर 2 लीटर, पर वो स्वर्णिम दूध होता है। जो दूध की चाह रखने वाले जन थे अब वो गायों को नहीं रखते, देसी गायों को कोई बिरला ही रखता है। अब पहले बैलों की जरूरत होती थी, गाय बछड़ा दिया तो आनंद होता था कि किसानी के काम में। अब तो ट्रैक्टर है तो बैलों की जरूरत नहीं। अधिक दूध के लिए अरे अब तो पशुओं की जरूरत नहीं, केमिकल से दूध बन रहे हैं, टैंकर के टैंकर। तो फिर हमारी जो गायें हैं उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही। तो हमें चाहिए कि जो गृहस्थ जन हैं, धनी मानी जन हैं, या जिनके पास शरीर व्यवस्था, बौद्धिक स्तर सेवा परायण, अर्थव्यवस्था, वो थोड़ा 4 गाय की व्यवस्था करके उनकी सेवा करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का स्वरूप है। जहां मां पदवी दी गई है गांव को, गौ माता कहा गया है। गौ में समस्त देवता विराजमान है। गौ का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया गया धर्म शास्त्रों में। यहाँ तक कि जब कोई ऋषि नाराज होता था तो आगे गाय करके जाया जाता था तो क्षमा हो जाती थी। गाय को देखते ही वो क्षमा कर देते थे। बहुत महिमा वर्णन की गई है गौ की। इसलिए जिसको भी अगर नहीं अर्थव्यवस्था है तो एक रोटी तो निकाल सकते हो ना। तुम्हारी रसोई में रोटी बने तो पहली रोटी निकाल लो और आसपास जहां गाय बंधी हो तो उसको दे आओ जाकर, तो कम से कम धर्म का पालन हो जाएगा, गौ सेवा बन जाएगी। तो गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा, भगवत सेवा, सबका फल है। फिर प्रारंभ में आ जाइए स्मृति। योगी हो तो चित्त की वृत्ति का निरोध करके परमात्माकार, ज्ञानी है तो चित्त वृत्ति का लय करके स्वरूप स्थित, भक्त है तो एक एक वृत्ति सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो। भगवान के चरण में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में। स्मृति अगर नहीं तो सब साधन अधूरा, और स्मृति तो हर साधन पूरा। इसलिए एक बार कमर कस लो, चाहे जगत की सेवा करो, चाहे जिस कार्य में लगे हो, तुम्हारी स्मृति प्रभु में लगी हो। स्मृति के बिना हम जीवन का कोई महत्व नहीं समझते। स्मृति विहीन जीवन सब व्यर्थ। इसीलिए उन परमहंसों के चरणों में स्वयं भगवान चरण रज लेने के लिए पीछे डोलते हैं, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी।
ना कोई प्रतिज्ञा, ना कोई चाह, ना कोई इच्छा, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, निरपेक्षम, मननशील, द्वंद्व विमुक्ता, जो शांत हैं, जो किसी से वैर नहीं रखते, भगवदाकार वृत्ति, उसी मार्ग के आप पथिक हैं। सर्वतो भावेन, अपने मन को समेट लो धर्म और कर्म दोनों से, और साब त्यज लोक धर्मान, और परम धर्म का सेवन करते हुए समस्त चराचर जगत को भगवत स्वरूप निरखते हुए इसी जन्म में परम पद को प्राप्त हो जाओ। सत्संग का सार हमारा शरीर है, इससे सेवाएं बने, हमारा मन है, इससे चिंतन बने, हमारी वाणी है, इससे लीला गुण का गायन करें, और हम स्वयं परमात्म अंश हैं, परमात्म स्वरूप है, ऐसी ठसक बनी रहे, जीवन मुक्त ही हो। स्वार्थ को लेकर किया गया धर्म रंग नहीं लाता। निष्काम किया हुआ छोटा सा भी धर्म परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ा देगा, ध्यान रखना, परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ा देगा। इसलिए निष्कामता सब सोहित, निष्कामति। श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।